जीत का जश्न है या स्पोर्ट्समैनशिप का गम। हाथ मिलाना था जहां वहां रुक गए कदम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों, दुबई में हुए इंडिया vs पाकिस्तान के मैच में जहां टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की, वहां मैच के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो जेंटलमैन्स गेम की इज्जत पर सवाल है। आखिर उस पल क्या हुआ जब सब सोचते थे कि दोनों टीम्स एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी? क्यों हमारे प्लेयर्स ने ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया की नजरें थी वहां हाथ नहीं मिलाया? और सच में इसके लिए आईसीसी कोई एक्शन लेगी? तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पूरे किस्से की शुरुआत से। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 एशिया कप का ग्रुप स्टेज मैच चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी ये दो देशों की टीम्स आमने सामने आती हैं, तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है, टेंशन हाई होती है, इमोशंस भी हाई होते हैं और क्रिकेट से ज्यादा उससे जुड़ी हुई कुछ बातें ज्यादा होती हैं। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही था। पाकिस्तान ने बैटिंग करनी शुरू की और हमारे बॉलर्स ने उनका विकेट पे विकेट गिराना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कोई गली क्रिकेट का गेम चल रहा हो और हर एक बॉलर कह रहा हो कि ये मेरा विकेट है, ये मेरा विकेट है। लेकिन असल ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब मैच खत्म हो गया। तो आपको पता ही होगा कि क्रिकेट में ये एक ट्रेडिशन है कि जब मैच खत्म होता है तो जीतने वाली और हारने वाली टीम, दोनों टीम्स एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, एक दूसरे को बधाई देती हैं। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल होती है। लेकिन इस मैच में कुछ अलग हुआ। जीत के बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, जो उस वक्त क्रीज पर थे, सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के किसी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा ही नहीं, पूरी टीम जो डगआउट में थी वो भी बाहर नहीं आई। पाकिस्तान की टीम, जिसके कैप्टन सलमान अली अलगा और कोच माइक हैसन थे, वो ड्रेसिंग रूम के बाहर इंतजार करते रहे। वो सोच रहे थे कि शायद इंडियन टीम आएगी, वो आमने सामने होंगे और फिर वही कस्टमरी हैंडशेक होगा। लेकिन जब इंडियन टीम ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने ये जेस्चर नहीं किया, पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के शहीदों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं। क्या ये रीजन आईसीसी के नियम कानून से बड़ा है? यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट, जो हर इंटरनेशनल खिलाड़ी को फॉलो करना पड़ता है। इस कोड में लेवल 1 से लेवल 4 तक अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं और हर ऑफेंस के लिए अलग अलग सजा दी गई है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि आईसीसी का नियम क्या कहता है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिकली हैंडशेक के बारे में कोई रूल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 2.1.2 और 2.1.5 जैसे आर्टिकल्स स्पिरिट ऑफ द गेम और अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर पर फोकस्ड है। आर्टिकल 2.1.2 कहता है कि एनी कंडक्ट दैट इज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द गेम। इसका मतलब है कि आपका कोई भी ऐसा व्यवहार जो क्रिकेट की इज्जत, उसके फेयर प्ले के और उसकी रूह के खिलाफ हो, वो एक ऑफेंस है। हाथ मिलाना जो क्रिकेट की एक पुरानी परंपरा है, क्या इसके अंदर आ सकती है? क्योंकि ये एक तरह से अपोनेंट टीम को डिसरिस्पेक्ट करने जैसा लग सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर ऑफिशियल प्रोटेस्ट फाइल कर दिया है। उनका कहना है कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। पाकिस्तान कोच माइक हैसन और कैप्टन सलमान अली अलगा ने मीडिया में भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो हाथ मिलाने के लिए रेडी थे, लेकिन इंडियन टीम ने उन्हें इग्नोर कर दिया। प्लेयर्स के हाथ ना मिलाने का नहीं रहा, बल्कि ये आईसीसी के रूल्स और मैच ऑफिशियल्स के रोल पर भी सवाल उठा रहा है। आईसीसी इस मामले को कैसे देखेगी? ऑप्शन 1, आईसीसी इसे एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग मानकर डिसमिस कर सकती है, या आईसीसी इसे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ मानकर टीम पर या कैप्टन पर वार्निंग या फाइन लगा सकती है, या फिर आईसीसी मामले की गहराई जांच करेगी जिसमें मैच रेफरी और दोनों टीम्स के कैप्टन्स और मैनेजर्स से बात की जाएगी और फिर कोई फैसला सुना सकती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आईसीसी एक वार्निंग या एक छोटा सा फाइन लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट ने क्रिकेट की एक बहुत पुरानी परंपरा पर सवाल भी उठा दिया है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या इंडियन टीम ने जो किया वो सही था? एक क्रिकेट फैन होने के नाते लगता है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप हर गेम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो अगर आपको याद हो तो 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद भी इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाया था।
तब भी पॉलिटिकल टेंशंस थी। 2008 26/11 मुंबई अटैक के बाद भी इंडियन टीम ने पाकिस्तान के साथ कई सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस खेले। तब भी इंडिया ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। तो जब आप स्पोर्ट्स के मैदान में खेल रहे हो तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी भी जरूरी होती है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव का बयान सही है कि उन्होंने पहलगाम के शहीदों को ये जीत समर्पित की है, तो ये उनकी सोच मानी जा सकती है और ये शायद कोई गलत नहीं हो सकता। लेकिन क्या इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं किया जा सकता था? क्या जीतने के बाद हाथ मिलाकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सोशल मीडिया पर अपने शहीदों को ट्रिब्यूट नहीं दिया जा सकता था? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के पास अलग अलग हो सकता है। तो प्लेयर्स ने जो किया वो उनकी पर्सनल या कलेक्टिव राय हो सकती है और इस पर जजमेंट देना आसान नहीं होगा। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम ने जो किया वो बिल्कुल सही था? क्या आईसीसी इस पर कोई एक्शन लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।